69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के पास घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य के घर के पास में ही जमीन पर धरना प्रदर्शन में बैठ गए। जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। चंद कदम पर ही सीएम योगी का सरकारी आवास है। अभ्यर्थियों की मांग है कि हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो आदेश दिया है उसका जल्द से जल्द पालन करवाया जाए। हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश दिया था कि आरक्षित श्रेणी के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनके मार्क्स अनारक्षित श्रेणी के बराबर है तो उनको अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट किया जा सकता है, उनको अनारक्षित श्रेणी में जगह दी जाए। हम अभ्यर्थियों से भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की क्या मांग है, क्यों ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? हम 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के लोग हैं। हमारी जो है आरक्षण घोटाला माननीय सिंगल बेंच ने मान लिया, माननीय डबल बेंच ने मान करके बाकायदे आदेश दे दिया कि पिछड़े दलितों को तत्काल नियुक्ति दिया जाए। माननीय डबल बेंच के आदेश को प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी मान चुके हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। हमारे अधिकारियों ने आरक्षण घोटाला किया है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हम पिछड़े दलितों को नियुक्ति नहीं देना चाह रहे हैं। हमारे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से फंसाना चाह रहे हैं। आज हम इसीलिए प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ आए हुए हैं कि अगर आप हमारी नियुक्ति नहीं करेंगे तो अब आप बताइए। माननीय सिंगल बेंच ने मान लिया, माननीय डबल बेंच ने मान लिया। हाईकोर्ट डबल बेंच ने 3 महीने का जैसे समय दिया था कि संशोधित सूची बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया था, तो क्या 3 महीने तक इंतजार नहीं होना चाहिए? देखिए सर, 3 महीने का जब इंतजार होगा तो ये हमारे अपोजिशन को मौका दिया जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के हमारी केस को फिर से फंसा दें। सालों 2 साल 4 साल हम फिर सड़कों पर मरते रहें, इनकी ये मंशा है। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम पिछड़े दलितों की 6800 की लिस्ट आई थी तो मात्र 2 दिनों में इसी सॉफ्टवेयर इसी डिजिटल के माध्यम से 2 दिनों में 6800 की लिस्ट पिछड़े दलितों की आ गई थी। तो आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग का डिजिटल सॉफ्टवेयर सब ऑनलाइन सिस्टम कहाँ चला गया? क्या 2 से 3 दिनों में हमारी लिस्ट नहीं आ सकती है? पिछले दलितों के लिए 3 महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? जब सवर्णों की बात थी इसी प्रदेश के अंदर में, सब सवर्ण जब लखनऊ की धरती पर 10,000 की संख्या में जुड़ गए थे, उनको अवैध रूप से मात्र 24 घंटे के अंदर में नियुक्ति दे करके मिठाई खिला के भेजा गया था। यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी भेजे थे। आखिरकार पिछड़े दलितों की जब बारी आई है, माननीय डबल बेंच के आदेश के बावजूद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मानने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिरकार पिछड़े दलितों को नियुक्ति मात्र इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि हम पिछड़े और दलित हैं, इनको हमें न्याय नहीं देना है, इनको हमको सुप्रीम कोर्ट में फंसाना है। तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्त आंदोलन है। यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो एक तरफ हैं, तो वहीं महिला अभ्यर्थी भी हैं जो केशव प्रसाद मौर्य के आवास के ठीक पास ही गेट पर बैठे हुए हैं। उनके भी कहना यही है, उनका भी कहना है कि हाईकोर्ट डबल बेंच का जो आदेश हुआ है उस आदेश को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। हालांकि बीच में पुलिस को जहां ज़रूरत महसूस हो रही है, जब ये अभ्यर्थी उग्र हो रहे हैं तो वहां पर पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को यहां से हटाया भी गया है, यहां से दूसरी जगह उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? सर आपको नहीं पता है, हम लोग को 6 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। आज हम लोग को नियुक्ति पत्र का मांग कर हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। और इतने दिन से आप लोग पूछ रहे थे ना, हाई कोर्ट ने जब कह दिया है, आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? धीरे धीरे आपका 1 महीना होने जा रहा है। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि लोग जानबूझ के हिला हवाली कर रहे हैं। नहीं, हाई कोर्ट ने 3 महीने की बात कही कि 3 महीने के अंदर संशोधित लिस्ट जारी करें। भी हो जाता है, वही 75 जिलों का चुनाव जब आता है तो ये लोग जल्दी से काम कर देते हैं। ये तो काम 3 घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के इनकी रणनीति है, कूटनीति है। ये लोग राजनीतिक चोर है। ये लोग राजनीतिक चोर जानते हैं किसे कहा जाता है? आरक्षण चुराएगा, स्वास्थ्य चुराएगा हम लोग का। साधारण चोर होता है वो बैग चुराएगा, चैन चुरा लेगा, लेकिन ये राजनीतिक चोर है। हम लोग स्वास्थ्य के साथ, हम लोग भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करे, रोजगार हम लोग को चुरा रहे हैं ये लोग। आपको लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं? बिल्कुल साफ नहीं है सर। अब तक तो हम लोग को उम्मीद में थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अगर उन लोग को पता था कि 2 सितंबर को हम लोग ऐलान कर दिए हैं, तो कोई भी मंत्री हम लोग से मिल सकता था, उस धरने को रोक सकता था कि बच्चों आप लोग घर जाओ, आप लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है? रोड पे हम लोग को लाख खड़ा कर दे रहे हो बार बार। लेकिन ये भी है, हम लोग रोड पे ही रहेंगे, अब जारी रहेगा हमेशा।
जब तक ये लोग देंगे नहीं। आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी, उनका कहना है कि यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार की मंशा साफ नहीं है। हाईकोर्ट डबल बेंच ने जब आदेश दे दिया है, सरकार के पास सॉफ्टवेयर है, वो चाहे तो कम समय में भी इनको नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। इसी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी कराने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।